अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम अपने 11वें बाब यानी चैप्टर 11 की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं, जिसका नाम है दायरा, सर्कल। ठीक है, इस चैप्टर के जरिए हमें किन चीजों की मालूमात हासिल करनी है, जरा एक नजर डाल लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में सीखेंगे दायरे का मुहित। दायरे का मुहित, इसके बाद हम मुहित और कुत्र में ताल्लुक मालूम करेंगे। ठीक है, तीसरा जो निकता है हमारा, जब हम ये मालूम कर लेंगे तो हम किसी भी पैमाइश के जरिए यानी ज़ाब्ते की मदद से हम दायरे का मुहित मालूम करेंगे। ठीक है, दायरे का मुहित मालूम करना। उसके बाद जो हमारा चौथा निकता है कि हम दायरे के कौस के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। और बेटा कौस, इसके जरिए हम असगर कौस, अकबर कौस और निस्फ दायरे को देखेंगे। पांचवा नुक्ता क्या है, किसे हम सीखेंगे कि मरकजी जाविया और कौस की पैमाइश, ये मालूम करेंगे। इसके बाद आखिरी जो है हमारा लास्ट नुक्ता है दायरे की पैमाइश, इसे दरियाफ्त करेंगे। ठीक है, तो इस तरह इस पूरे चैप्टर के जरिए आपको इन 6 पॉइंट्स पर गौर करना है और इस तरह करना है कि हम इन्हें सीख लें, ताकि जब हम सेल्फ असेसमेंट करें, खुद एहतिसाबी के क्वेश्चंस को हल करें, तो हम उसमें पूरे मार्क्स ला सकें और हम अपने आप को जांच सकें कि हमें ये चीज़ आ गई या नहीं। सीख लीजिए बेटा, आगे चलकर हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। अब चलिए हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा हम पहले रिवीजन करते हैं, है ना। जो हमने दायरे के मुतालिक पिछली जमातों में सीखा है, हम उसे एक बार दोहरा लेंगे, यानी क्या करेंगे, इआदा कर लेंगे, रिवीजन। ठीक है, अब रिवीजन के तहत हम सबसे पहले ये देखेंगे कि दायरे के कौन से अज्जा हैं, दायरे के अज्जा क्या क्या हैं। ठीक है, दायरे के अज्जा करने के बाद हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। आइए देखते हैं दायरे के अज्जा कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला है मरकज। मरकज यानी सेंटर किसे कहते हैं बेटा, जिस नुक्ते पर हम प्रकार की नोक रखते हैं और दायरा बनाते हैं ना, दायरा प्रकार की मदद से बनाया जाता है। सही बात है। तो जिस नुक्ते पर हम प्रकार की नोक रखकर दायरा बनाते हैं, उस नुक्ते को मरकज कहते हैं। देखिए यहाँ पर इस नुक्ता ओ पर रखकर दायरा बनाया गया है, प्रकार को ऐसे घुमाया गया है। ठीक है, तो नुक्ता ओ क्या है, दायरे का मरकज है। दूसरा जुज निस्फ कुत्र, रेडियस, दायरे के मरकज और दायरे पर वाक़े किसी नुक्ते को मिलाने वाले कतई खत को निस्फ कुत्र कहते हैं। दायरे पर वाक़े, हाँ बेटा शर्त देखिए कि दायरे पर वाक़े नुक्ता, दायरे का मरकज, यहाँ पे मरकज है ओ। ठीक है, ओ, और देखिए ये नुक्ता ए जो है वो दायरे पर है। अगर मैं इसे ऐसे बनाती, इधर लेती, तो वो दायरे के अंदर हो जाता, है ना, दायरे के अंदर दायरवी इलाके में आ जाता, लेकिन दायरे पर नहीं है। अगर मैं इसे यहाँ बनाती
तो ये भी दायरे के बाहर हो जाता, दायरे पर नहीं। नुक्ता ए जो देखिए दायरे की लाइन पर है ना। तो दायरे का मरकज और दायरे पर वाक़ई कोई भी नुक्ता उसे हम मिला दें तो उसे क्या कहते हैं, निस्फ कुत्र। इस कता खत को कता ओ ए निस्फ कुत्र, यानी अगर समझ लीजिए मैंने यहाँ पर एक नुक्ता ले ली, दायरे पर ले ली नुक्ता बी, ठीक है, और मैंने फिर ओ और बी को मिला दिया। यहाँ पर ले लेते हैं हम, यहाँ पर ले लिया मैंने नुक्ता बी, और जब मैं ओ और बी को मिला देती हूँ, इस तरह से अगर मैं ओ और बी को मिला दूं तो ये भी क्या बन गया, निस्फ कुत्र। ओ बी, ठीक है। तो इस तरह दायरे का मरकज और दायरे पर वाक़ई किसी नुक्ते को हम मिला दें तो वो जो कता खत होता है उसे हम कहते हैं दायरे का निस्फ कुत्र। तो शक्ल में कता ओ ए और कता ओ बी दोनों क्या है, दायरे के निस्फ कुत्र है। ठीक है, समझा आपको? अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास कुत्र, डायामीटर। दायरे पर वाक़ई दो नुकात, दायरे पर, देखिए दायरे पर अभी आपको समझ में आया ना, दायरे पर किसे कहते हैं। दायरे पर वाक़ई दो नुकात को मिलाने वाला कतई खत जो मरकज से गुजरे, मरकज है ना, दायरे का मरकज क्या है, ओ है, तो जो मरकज से गुजरता है, दायरे पर वाक़ई नुकात, दो नुकात, इनको मिलाने वाला कतई खत जो मरकज से गुजरे उसे कहते हैं दायरे का कुत्र। तो इस शक्ल में कता सीधी दायरे का कुत्र है। और एक बात आप याद रख लीजिए कि दायरे का कुत्र जो है वो निस्फ कुत्र का दुगना होता है ना। देखो अगर मैं सिर्फ ओसी कहूँ, ओसी, तो ओसी क्या है, दायरे का निस्फ कुत्र है, क्योंकि मरकज और दायरे पर वाक़ई एक नुक्ते को मिलाया गया तो ओसी निस्फ कुत्र। और यहाँ से देखिए ओडी, मरकज और दायरे पर वाक़ई एक नुक्ता डी, उसको मिला दिया गया तो निस्फ कुत्र। तो ये भी निस्फ कुत्र और ये भी निस्फ कुत्र, तो दो निस्फ कुत्र मिलकर क्या बन गए, दायरे का कुत्र। तो याद रखिए कि दायरे का कुत्र निस्फ कुत्र के दुगना होता है। आया समझ में? तो ऐसे दो नुकात जो दायरे पर वाक़ई हों और उनको मिलाने वाला कतई खत मरकज से गुजरे तो उसे कहते हैं दायरे का कुत्र। और दायरे का कुत्र निस्फ कुत्र के दुगना होता है। यानी कभी किसी ने आपसे कहा कि 5 सम निस्फ कुत्र के दायरे का कुत्र कितना होगा, तो हम फौरन बता सकते हैं बेटा 5 सम निस्फ कुत्र का दायरा है तो उसका कुत्र कितना होगा, 10 सम, 5 का डबल, 5 का दुगना 10। या कभी किसी ने आपसे ऐसा कहा कि 12 सम कुत्र के दायरे का निस्फ कुत्र कितना है, तो कितना हो जाएगा, निस्फ कुत्र, यानी आधा मालूम करना है। 12 का आधा 6 है ना, तो 12 सम कुत्र के दायरे का निस्फ कुत्र 6 सम होगा। और उसको उल्टा करके बोलेंगे तो 6 सम निस्फ कुत्र के दायरे का कुत्र 12 सम होगा। ठीक है, आया समझ में? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। वित्र, कौन, दायरे पर वाक़ई किसी भी दो नुकात को मिलाने वाला कता क्या कहलाता है, दायरे का वित्र कहलाता है। दायरे पर वाक़ई किसी भी दो नुक्ते को, देखिए यहाँ पर के एल, दायरे पर वाक़ई ना दोनों नुकात, दोनों को मिला दिया गया तो ये जो बना कता के एल, ये क्या है, दायरे का वित्र है। शर्त में ये कहा नहीं गया आपको कि वो मरकज से गुजरे, अगर वो मरकज से गुजरेगा तो वो क्या कहलाएगा, कुत्र। लेकिन एक चीज और है कि भाई अगर मरकज से गुजरता है तो कुत्र है। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पर बना दिया एक कुत्र। देखिए ये आपका मरकज से गुजरने वाला आ गया कुत्र। यहाँ पर जो हमने बनाए थे ये सीडी को ही देख लेते हैं, CD।
तो बेटा देखिए सी और डी दोनों दायरे पर वाक़ हैं, है ना, दायरे पर वाक़ हैं, दोनों दायरे पर वाक़ हैं। और दो नुकात जो दायरे पर वाक़ हैं उनको मिला दिए हमने तो वो वित्र कहलाता है। अभी हमने देखा ना कि भाई दायरे पर वाक़ दो नुकात हैं, उनको हम मिला दें, क़तए ख़त जो क़तए ख़त उसको मिला देता है तो वो क़तए ख़त दायरे का वित्र कहलाता है। तो ये तो वित्र भी हो गया, वित्र भी हो गया और कुत्र भी हो गया। तो जो दायरे का कुत्र है वो बैक वक्त दायरे का वित्र भी होता है। लेकिन कैसा होता है, देखिए दायरे में जितने निष्पुत्र होंगे सब एक जैसे होंगे, सबकी पैमाइश बराबर होगी, मुतमासिल होगी। दायरे में जितने भी कुत्र हम बनाएंगे वो कुत्र दायरे में मुतमासिल होते हैं। और दायरे में वित्र अगर हम बनाते हैं तो बेटा वित्र हर जगह अलग हो सकता है। अभी ये मैंने एल और डी को जोड़ दिया, एल और डी को जोड़ देंगे अगर हम, तो देखिए इसकी लंबाई अलग हो गई। के एल कितना बड़ा है, एल डी कितना है, कितना छोटा हो गया, ये भी वित्र बन गया। इसी तरह से सी डी तो के एल से भी बड़ा दिखाई दे रहा है। तो जो दायरे का सबसे बड़ा वित्र होता है, इसको बहुत अहमियत दीजिए, इसको बहुत अच्छे से याद रखिए कि दायरे का सबसे बड़ा वित्र, क्योंकि वो दो नुकात को मिला रहा है इसलिए सबसे बड़ा वित्र दायरे का कुत्र होता है। बहुत अच्छे से इसे याद रखिए कि भाई दायरे का सबसे बड़ा वित्र उसका कुत्र होता है। हाँ, क्यों? शर्त समझ में आई ना, क्योंकि दो नुकात को मिला रहे हैं। अब वो गुजर गया मरकज से, उसकी मर्जी, गुजर गया मरकज से गुजर गया तो क्या बन गया, कुत्र बन गया और सबसे बड़ा वित्र कहलाया। क्योंकि बाकी तमाम इसके बाद अगर मैं ऐसे जोड़ूं तो वो छोटा आएगा, और ऐसे जोड़ूं तो और छोटा आएगा, और ऐसे जोड़ूं तो और छोटा आएगा, तो सबसे बड़ा क्या आएगा, सी डी, है ना, यानी कुत्र, दायरे का कुत्र सबसे बड़ा वित्र होता है। ठीक है, समझा? अगर किसी ने आपको क्वेश्चन किया 5 सम, ध्यान से दीजिएगा, 5 सम निस्फ कुत्र के दायरे की सबसे बड़े वित्र की लंबाई कितनी होगी? तो हमको मालूम होना चाहिए बेटा कि सबसे दायरे का सबसे बड़ा वित्र दरअसल उसका कुत्र होता है। तो 5 सम निष्पुत्र, 5 सम निष्पुत्र का कुत्र कितना हो जाएगा, 10 सम। तो 5 सम निष्पुत्र के दायरे का सबसे बड़ा वित्र 10 सम का होगा। समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से घुमा फिरा कर होता है काम? ठीक है, समझा? अब आइए हम दायरे की नई एक जुज के मुतालिक सीखें जिसको हम कहते हैं मुहीत। दायरे का मुहीत, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब ये देखिए दायरा बेटा जो बनता है, ये जो दायरा बना है, ये जो लाइन है ना, इस लाइन की हम पैमाइश करें, इसका मतलब है हमने क्या मालूम किया, दायरे का मुहीत। देखिए जैसे ये बोतल है आपके पास, ठीक है, इस बोतल का जब आप घेरा मालूम करते हो, जब आप ये देखिए यहाँ पर मैंने रखा और ये मालूम किया दायरे, ये मैंने धागे की मदद से देखिए ये मालूम कर लिया, ये ऐसे, ठीक है। जब हमने ये मालूम किया इस तरह से, तो ये इसकी पैमाइश जब हम कर लेंगे, इतना आया ना, इतने की जब हम पैमाइश कर लेंगे यानी हमने इस बोतल के इस हिस्से का मुहीत मालूम किया। दायरे की शक्ल है ना बेटा, ठीक है। या अगर देख लीजिए ये ढक्कन, ठीक है, आपका ये ढक्कन, जब हम इस ढक्कन का इतना हिस्सा मालूम करते हैं कि इसने कितना घेरा हुआ है, ये घेरा, ठीक है, देखिए ये इतना आया, तो ये हिस्से की जब हम इसकी पैमाइश करते हैं तो इसका मतलब हुआ हमने क्या मालूम किया, इसका मुहीत मालूम किया, ठीक है, समझा।
तो दायरे का मुहित किसे कहते हैं, आपको समझ में आया। यानी ये जो दायरा हम बनाते हैं ना, इस लाइन की पैमाइश, इस लाइन की, इस दायरे की ये जो लाइन है, ये जो गोल नजर आ रहा है आपको, जब हम इसकी लंबाई मालूम कर लें तो उस लंबाई को कहते हैं दायरे का मुहित। ठीक है, अब देखिए हम मुहित मैंने आपको बता दिया, यानी हमने अपना एक इस चैप्टर का एक नुक्ता पूरा किया। आइए दूसरे नुक्ते की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे दायरे के मुहित और पुत्र में ताल्लुक। ठीक है, दायरे के मुहित और पुत्र में ताल्लुक को भी हम पढ़ेंगे। देखिए ये ढक्कन है आपके पास, ये ढक्कन लिया है मैंने। इस ढक्कन का मैं मुहित मालूम करूंगी पहले। तो कैसे मालूम करूंगी, अभी मैंने आपको बताया कि ये रखा मैंने ढक्कन और इस पर ये इस तरह से धागे की मदद से मैंने इसका मुहित मालूम किया। ये देखिए धागे को मैंने इस तरह से ढक्कन के चारों तरफ लपेट दिया। ये देखिए पूरा आ गया, यहाँ तक हुआ पूरा। अब ये हो गया आपका मुहित, यानी मुझे इस धागे की, इस पूरे धागे की पैमाइश करनी पड़ेगी कि ये पूरा धागा कितने सम का है। अब इसे पैमाइश कर लेते हैं हम। ये मैंने रूलर ले लिया, कितने सम का आया, इसे मैंने यहाँ रखा, एक सम पर रखा। देखिए एक सम पर रखने के बाद मैं देख रही हूँ कि ये धागा मेरा, ये जो मैंने ऊन का टुकड़ा लिया है वो कहाँ तक जाता है। देखिए कहाँ तक गया है, कहाँ तक गया है, आपको नजर आ रहा है 60 सेंटीमीटर्स। कितना हो गया है 60 सेंटीमीटर्स। तो चलिए मैंने लिख दिया मुहित में कि मुहित बराबर 60 सम। अब पुत्र मालूम करते हैं इसी का, इसी ढक्कन का हम पुत्र मालूम करेंगे। पुत्र कैसे मालूम करते हैं बेटा, देखिए पुत्र किस तरह मालूम करना है हमें। ये दो नुक्तों को मिला देंगे, है ना, दरमियान से एकदम, तो वो हो जाएगा दायरे का पुत्र। ये देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये मरकज है, ये मैंने ले लिया। देखिए कितना आया, इतना यहाँ तक आया है धागा हमारा। ठीक है, दिखाई दिया। तो ये हो गया हमारा पुत्र। इसकी पैमाइश कर लेते हैं रूलर की मदद से कि भाई ये कितने सम का है। एक पर रखा, एक पर रखने के बाद देखिए कहाँ तक आया है ये, देखिए कहाँ तक आया है 19 तक है, 19 तक। देखिए है ना 19। अब यहाँ मैंने पुत्र पर लिख लिया 19 सम। अब दोनों की हम मुहित और पुत्र की निस्बत निकालेंगे, मुहित की पुत्र से निस्बत, यानी 60/19। क्या कीजिएगा, तकसीम कीजिएगा, 19 से कीजिए 60 को तकसीम। 19 तिया 57 है ना, माइनस किए, कितना बचा 3 बचा, अशारिया लगाए तो सिफर बढ़ गया। अब 19 का 19, क्योंकि 19 दूनी तो 38 होता है, 19 का 19 माइनस कर दिए तो क्या बचा बेटा, 11 बचा। अशारिया तो लगा है, हमने सिफर बढ़ा दिया 110। 19 पंजे 95, माइनस कर दीजिए तो आपके पास क्या बचा, 10 में से 5 गए 5, 10 में से 9 गया 1, 15 बचा। काफी इतना कर लिए। कितना आया हमारे पास जवाब, 3.15 सम। ये पहला देखिए। चलिए एक और चीज, एक और क्वेश्चन को इसी तरह हल करके देखते हैं। यानी हम उसका मुहित मालूम करेंगे, पुत्र मालूम करेंगे और फिर मुहित और पुत्र की निस्बत मालूम करेंगे, मुहित की पुत्र से निस्बत। ठीक है, आइए देखिए कैसे करते हैं। चलिए मैं ये ढक्कन ले लेती हूँ, मेरे पास ये ढक्कन मौजूद है, इसको ले लेती हूँ। ये ले लिया, यहाँ पर है। अब
ये वैसे ही मैंने धागा लिया और इस ढक्कन के इर्द गिर्द इसको इस तरह से देखिए लपेट दिया। लपेट दी, कितना आया देखिए, ये पूरा धागा आ गया। ये इसका मुहूर्त हो गया। अब आगे इसको मैं पैमाइश कर लेती हूँ, इसकी लंबाई निकाल लेती हूँ कि कितनी हुई पैमाइश। ये रखा मैंने 1 पर, एक पर रखा तो देखो बेटा कहाँ तक गया। नजर आ रहा है कहाँ तक आया है? 17, 18 और ये देखिए 19 तक आया है। ठीक है, तो यानी मुहित हो गया इसका 19 सम। अब पुत्र मालूम कर लेते हैं, पुत्र कितना है। ये लिया, यहाँ पे रखे, यहाँ तक देखा कितना आता है। ये हमारा यहाँ तक। ठीक है, आइए देख लेते हैं कितना है पुत्र। देखिए कितना आया है। कितना आया है? 6 सम। तो ये हो गया 6 सम पुत्र। अब निस्बत निकालेंगे, 19/6 तकसीम कीजिए 6 से 19 को। 6 का 6 छितिए 18, माइनस किया 1 बचा, अशारिया लगाए, सिफर बढ़ा दिए। 6 का 6 कितना बचा? 4 बचा। अशारिया तो मौजूद है ही, तो एक सिफर बढ़, सॉरी यहाँ पर नहीं, एक सिफर बढ़ गया। 6 छके 36 है ना, फिर से 4 बज गए। कितना आया आपके पास जवाब? 3.16। तो बेटा जब हम इस तरह से किसी भी दायरवी शक्ल का मुहित मालूम करते हैं और पुत्र मालूम करते हैं, उसके बाद हम मुहित और पुत्र से निस्बत निकालते हैं, तो बच्चों कभी भी या हमेशा वो 3 और आगे कुछ यानी 3 से कुछ ज्यादा ही आता है, वो मुस्तकिल होती है। मुहित और पुत्र की निस्बत हमेशा 3 गुना से, मुहित और पुत्र की निस्बत हमेशा 3 गुना से थोड़ी ज्यादा होती है। यहाँ 1.5 है, यहाँ 1.6 है। हमेशा जब भी हम किसी मुहित और पुत्र की निस्बत क्या होती है बेटा? हमेशा 3 गुना से कुछ ज्यादा होती है। तो इस बात को रियाजीदानों ने बहुत मेहनत से साबित किया है। और हमेशा ये मुस्तकिल ही होगी। देखिए हमने मुस्तकिल लफ्ज का मतलब पिछले उसमें पढ़ा है, माकूस तनासुब और मुस्तकिल तनासुब में। मुस्तकिल हमेशा ऐसी ही होती है। तो रियाजीदानों ने क्या किया कि भाई तय कर लिया कि मुहित और पुत्र की निस्बत जो 3 गुना से थोड़ी ज्यादा होती है, उन्होंने इसके लिए एक यूनानी हर्फ पाई, इसे कहते हैं पाई। ठीक है, यूनानी हर्फ पाई से जाहिर किया, यानी हमें हमेशा इसे पाई से जाहिर करना है। पाई से जाहिर करना है। किसको पाई से जाहिर करना है? मुहित और पुत्र के ताल्लुक को हमेशा पाई से जाहिर होता है। अब ये पाई क्या है? तो भाई ये यूनानी हर्फ है। एक तो हमें मालूम पड़ गया कि ये यूनानी हर्फ है पाई। अब इसकी एक कीमत होती है। पाई की कीमत देखिए, हमने देखा कि मुहित और पुत्र के ताल्लुक क्या है? 3 गुना से थोड़ी सी ज्यादा। तो रियाजीदानों ने फिक्स कर दिया कि पाई जो ये मुस्तकिल अदद है
मुस्तकिल अदद है। इसकी कीमत 22/7 या 3.14। 22/7 या 3.14। ये ध्यान में रखिएगा। 1.5 भी नहीं, 1.6 भी नहीं, 1.4। ठीक है, तो पाई की कीमत 22/7 या 3.14 ही लेती है। अगर किसी सवाल में आपको, किसी क्वेश्चन में आपको पाई की कीमत ना दी जाए तो आप खुद से ले लेंगे 22/7। ठीक है, ये मुस्तकिल है पाई की कीमत 22/7 या 3.14। तो जहाँ पर हमें कीमत ना दी जाए वहाँ हम 22/7 ले लेंगे पाई की कीमत। आगे ज़ाब्ते की मदद से जब हम हल करेंगे तब हम पाई का मतलब, पाई का इस्तेमाल सीखेंगे, पाई का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि मुहीत और कुत्र में जो निस्बत होती है वो मुस्तकिल अदद है। उस मुस्तकिल अदद को जो 3 गुना से थोड़ी सी ज़्यादा होती है उसे हम यूनानी हर्फ पाई से जाहिर करते हैं, इस तरह लिखते हैं उसे। ठीक है, और ये जो पाई है उसकी कीमत 22/7 या 3.14 लेते हैं। तो बेटा एक बात और, एक चीज़ आपकी जनरल नॉलेज के लिए हम दे दिए कि 14 मार्च, देखिए 3.14 हम तारीख देख लें तो 14 मार्च ना, तीसरा महीना मार्च का होता है और 14 तारीख, तो 14 मार्च को पाई डे मनाते हैं। अब रियाजी के भी कोई दिन होना चाहिए ना, तो 14 मार्च को पाई डे मनाते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो उम्मीद है मुझे कि आपको तमाम यादें के तौर पर जो हमने सीखा, डेफिनेशंस और उसकी इस्तिलाहात की वजाहत की, वो आपको याद हो गई होगी, वो आप समझ गए होंगे। मुहीत किसे कहते हैं आपने सीखा, समझा। मुहीत और कुत्र का ताल्लुक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि चले किस तरह मुहीत और कुत्र का ताल्लुक बताया, हाँ वो भी आपको समझा होगा। मुहीत और कुत्र के ताल्लुक को हम यूनानी हरफ पाई से जाहिर करते हैं, उसकी कीमत हमने आपको बता दी। तो आप इसे याद रखिएगा, देखिए वीडियो को बार बार। इस वीडियो में जितनी आपको तारीफ़ें बताई गई हैं उन तमाम तारीफ़ों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, शक्ल भी बनाएंगे। ठीक है, मुहीत और कुत्र के ताल्लुक को टीचर ने जिस तरह समझाया वो भी आप लिखेंगे। इस तरीके से आप अपनी कॉपी को कंप्लीट करेंगे। ठीक, चलिए, अल्लाह हाफिज़।